मैंने कहा ना साईं, मैं आपके साथ द्वारका माई में रहूंगा। राणू जी, एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि क्या तुम मेरी सेवा को अपने अहम का रक्षा कवच नहीं बना रहे हो? आप मेरी भक्ति पर संदेह कर रहे हैं? नहीं राणू जी, मुझे तुम्हारी भक्ति पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन तुम मेरी भक्ति को घर ना जाने का बहाना बना रहे हो। मेरा कोई भी भक्त अगर मेरी भक्ति की आड़ लेकर अपने धर्म, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करेगा तो मुझे दुख होगा और इसका पाप भी मुझे ही लगेगा। राणू जी, मेरी भक्ति को अपने प्रतिशोध की शरण मत लेने दो। जाओ जाओ, कावेरी को अपना लो, उसके साथ रहो। जाओ राणू जी। अहंकार और क्रोध की इतनी धूल पड़ गई थी मेरे दिल पर कि तुम्हारे लिए जो मेरा प्यार था वो कहीं दफन हो गया था। मुझे माफ कर दो कावेरी। जाओ, नए जीवन की शुरुआत करो। अब हमें भी अनुमति दीजिए साईं। आप तीनों ने शिरडी पर उपकार किया है। उपकार? ये क्या कह रहे हैं आप? आपने शिरडी के लोगों को जो पाठ पढ़ाया है वो शिरडी कभी नहीं भूलेगी। अंधविश्वास के प्रति लोगों की आंखें खुली हैं आज। उन्हें यह जानने को मिला है कि अंधविश्वास और कुछ नहीं, उनकी अपनी कमजोरियां हैं और इंसान को भगवान और अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। मैं आपको वचन देती हूँ साईं, मैं मेरे पुत्र को एक काबिल और जिम्मेदार इंसान बनाऊंगी। अपनी ईमानदारी की कमाई से थोड़ा होगा, लेकिन उसमें पाप नहीं होगा। चलते हैं साईं।
के सिर पे चोट कैसी? इतना खून? आई आई उठो, देवा आओ आओ आओ, उठिए। वो आई को चोट लगी है, बेहोश है वो। चोट लगी है आई को। आई 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 आई, उठो आई, क्या हुआ? पानी। आई 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 आई, उठो आई। कल रात क्या हुआ था आई, और हमारी नींद क्यों नहीं खुली? भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? कैसे हो गया ये? क्या हुआ आई? पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आई आप क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो 3 लोग शिरडी में आए थे ना, वो बुआ और उसके साथ 2 लोग, और मैं उनके पास चली गई थी। वो मिठाई वश में करने के लिए नहीं, तुम सबको गहरी नींद सुलाने के लिए थी। तुम फंस गए ना हमारे जाल में। ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आप उन पर विश्वास भी कैसे कर सकती है आई? हमारी जान भी आपने खतरे में डाल दी, पता है आपको, केवल इसलिए कि आप बायजा को वश में कर सके, ताकि वो आपकी हर बात माने, बाहर जाकर लोगों की मदद ना कर सके। आई, बायजा ने क्या गलत किया था बताइए ना। आई, बायजा लोगों की मदद करती है, इसलिए लोग हमारी मदद करते हैं। इतने सालों से उस खंजर को मैंने कितना संभाल के रखा था, और पता है आई, मुझे उस दिन का इंतजार था जब तात्या बड़ा होगा, तब मैं उसे अपने हाथों से एक खंजर सौंपता। अब्बा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, अब मैं अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या जवाब दूंगी उन्हें? हे भगवान, मुझसे क्या हो गया? आई संभालिए अपने आप को, शांत हो जाइए। आपको आराम की जरूरत है, और हमारे लिए अच्छी बात तो यह है कि आपको कुछ नहीं हुआ है ना? साईं, सब साथ में है, इसका मतलब सुलह हो गई। आपका आशीर्वाद तो सूखे पेड़ को भी हरा कर देता है साईं। फिर ये तो संबंध है, कितना भी मुरझा जाए, थोड़ी जान बाकी रहती है इनमें।
फिर आपके हाथ की छाया पड़ जाए, आपकी आंखों का नूर मिल जाए तो फिर जी उठते हैं। आज आपकी कृपा से मेरा पूरा परिवार एक साथ है साईं, और पहले से कहीं ज्यादा खुश भी। इसलिए हमने सोचा अपने इस नए जीवन का पहला दिन आपके आशीर्वाद से शुरू करें। स्वीकार करें साईं। मुस्कुराने के दिन आ गए हैं। परीक्षा का समय पूरा हुआ। सदा खुश रहो। साईं, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम और भी सुखी हो जाएं और हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी ना रहे। बस एक बात सोच सोचकर बहुत दुख हो रहा है कि वो सोने के सिक्के नहीं हैं हमारे पास। अगर वो सोने के सिक्के होते तो। ये क्या कह रहे हो तुम बिंदु? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उन सोने के सिक्कों को नहीं भूल पाई? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि वो सोने के सिक्के अगर मेरे पास होते तो वो मैं साईं को दे देती, गुरु दक्षिणा के रूप में। साईं ने मुझे इतना अमूल्य पाठ जो पढ़ाया है, मेरी आंखें खोल दी साईं ने। अच्छा, गुरु के लिए शिष्य को सुखी देखना, उसे संतुष्ट देखना ही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। उसके आगे सोना भी मिट्टी है। आप सब सुखी रहें, साथ रहें। संबंधों से ज्यादा कीमती कोई चीज ना हो आपके लिए। राणो जी, चलता हूँ साईं। राणो जी, कुछ भूल तो नहीं रहे हो? क्या साईं? तुम्हारी अमानत। बाबुराय मनवा तेरा बुझ न जाए, मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए। सुबह फिर से आएगी बात समझाए। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। सोने के सिक्के मेरे पास आप है साईं, फिर सोने के सिक्कों की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने ये आपको दिए थे। अब इन्हें किसी नदी में प्रवाहित करना ही ठीक होगा। इन सोने के सिक्कों ने हमारे जीवन में बहुत दुख पैदा किए हैं साईं। दुख सोने के सिक्कों ने नहीं, मनुष्य के लोभ ने पैदा किया। मन में लोभ ना हो तो धन सहायता के काम में आता है, अपनी भी और दूसरों की भी। लो राणो जी। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए। तेरा संयम और विश्वास
भैया, पिताजी के स्वर्गवास के बाद आपने ही मुझे पाला पोसा, इसलिए मैं चाहता हूं ये सोने के सिक्के आप रखें। रारो जी, साईं, आप सच में महान है। अल्लाह मालिक। साईं, आप कहीं जा रहे हैं? कोई काम हो तो मैं साथ चलूं? नहीं राणू जी, किसी का कुछ लौटाने जा रहा हूं। बनने के बाद क्या मुंह दिखाऊंगी अपने पूर्वजों को? हमारा खानदानी खज्जर मेरी वजह से चला गया। आई, जो हो गया सो हो गया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? और आपको भी कहां पता था कि वो चोर थे? वाइजामा, साईं, बिल्कुल सही समय पर आए हो। कल रात को घर में चोरी हुई और आई को चोट भी लगी है। ये आपको कहां से मिला? हे भगवान, मेरी चिंता दूर हुई। अब मैं आराम से मर पाऊंगी। पर ये मिला कैसे आपको? जिन्होंने इसे चुराया था, कल रात उनका राज सबके सामने आ गया। इसका मतलब गांव वालों ने उन तीनों को पकड़ लिया। अब दंड मिलेगा उन्हें। कुलकर्णी सरकार करेंगे न्याय। और वो छोटा फुंतरू, उसे तो पकड़ के ऐसे मारना चाहिए ना, दुष्ट कहीं का। और तू अच्छी बहू बनी होती तो मुझे क्या जरूरत थी उन तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की? हाँ। अच्छा बाज़मा, मैं चलता हूं। अब आए हो तो खाना खाकर जाओ ना। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं बाज़मा, आज नहीं, लेकिन मैं वचन देता हूं, एक दिन तुम्हारे घर खाना जरूर खाऊंगा। और उस दिन कोई बड़े प्यार से मुझे परोसेगा। हरिओम। मैंने कहा था ना सरकार,
साई यही आया है। इसी ने उन चोरों की भागने में मदद की। क्या ये आरोप सत्य है? गांव में पकड़े गए चोरों को गांव के मुखिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए था? बताओ, क्या वो चोर दंड के पात्र नहीं थे? और इतना बड़ा निर्णय अपने आप कैसे ले लिया तुमने साईं? यदि वो चोर फिर से चोरी करने लगे, लोगों को ठगने लगे, तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? अल्लाह मालिक। क्यों? तर्क नहीं है तुम्हारे पास? उत्तर दो, नहीं तो मुझे संदेह होने लगेगा कि तुम्हारी उन ठगों से मिली भगत थी। क्या कह रहे हैं आप? वो खंजर जो वो लोग चुरा के गए थे, साई उसे लौटाने आए हैं। हरिओम हरिओम। अप्पा जी, आपकी मौल्यवान वस्तु आपको वापस मिल गई, अच्छी बात है। लेकिन क्या न्याय व्यवस्था इस पर चलेगी कि जो चाहे चोरी करे, पकड़ा जाने पर चोरी की गई वस्तु लौटाकर स्वतंत्र हो जाए इधर उधर घूमने के लिए? और यदि ऐसा हुआ तो मतलब चोर उचक्कों के लिए शिरडी तो स्वर्ग बन जाएगी। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। मर्यादा का उल्लंघन किया है तुमने, और ये मत भूलो कि मैं राजा हूं, यहां का राजा। शिरडी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल मुझे है। भूला नहीं हूं, बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि आप राजा के अधिकार और उसके उत्तरदायित्व दोनों से भली भांति परिचित हैं। आप ये जानते हैं कि अगर अपराधी को अपने किए पर पछतावा हो तो राजा उसे माफ कर सकता है। उन तीनों को अपने किए पर पछतावा था, और मुझे विश्वास है कि आप उन तीनों को माफ कर देंगे। हरिओम। अपने आप को बहुत चतुर समझते हो तुम साईं। खेल खेल रहे हो मेरे साथ? हा? भिखारी चला है राजा को राजपाट पढ़ाने। लेकिन राजा को कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, इसलिए वो राजा है। भिखारियों का तो कोई दायित्व होता नहीं है। इसलिए कायरतापूर्ण निर्णयों की आड़ में स्वयं को महान सिद्ध करने में लगे रहते हैं वो। राजा वो है जो न सिर्फ मनुष्य बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए करुणा का भाव रखता हो। जैसे राजा शिबी, जो अपने राज्य के मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं के प्रति भी करुणा का भाव, संवेदना का भाव रखते थे। एक बार राजा शिवी ने देखा कि एक चील 2 पक्षियों को खा रही है। राजा शिवी ने न केवल उन पक्षियों के प्राण बचाए बल्कि चील को भी ये कहकर माफ कर दिया कि अगर वो चाहे तो स्वयं राजा शिवी का मांस खाकर अपनी भूख को शांत कर सकती है। इस तरह राजा शिवी ने उन 2 पक्षियों के प्राण बचाए और अपने प्राण दे दिए। वो 2 पक्षी कोई और नहीं, स्वयं देवराज इंद्र थे और अग्नि देवता।
उन्होंने प्रसन्न होकर राजा शिवी को जीवन दान दिया, उनके प्राण वापस लौटा दिए। अब ऐसे राजा से प्रजा प्यार कैसे ना करे। खैर, मैं भी आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? आप जैसे ज्ञानी पुरुष को तो ये सब पता ही होगा। अप्पा इधर आओ। आई, मेरी आंखों को क्या हो गया है? सुबह तक तो ठीक दिख रहा था, लेकिन अब धुंधला धुंधला दिख रहा है। कहीं मैं अंधी तो नहीं हो जाऊंगी? नहीं नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ? साई, नहीं नहीं, साई नहीं, मुझे कुलकर्णी सरकार चाहिए। कुलकर्णी सरकार को बुलाओ। कुलकर्णी सरकार को बुलाओ, जल्दी बुलाओ कुलकर्णी सरकार को। मावशी, मैं यहीं पे हूँ। मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। हरिओम, तुम तो सब जानते हो ना साई। अब बताओ, क्या हुआ है अप्पा जी की माता जी को? क्या कर रहे कुलकर्णी सरकार? मुझे आपकी दवा चाहिए, आपकी। ये घाव कैसा? वो पुद्रू है ना, उसने मारा मुझे। आप उन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा देना कुलकर्णी सरकार, कड़ी से कड़ी सजा देना। कैसे दूं? बताइए, उन्हें दंड मैं कैसे दूं? साई ने भगा दिया उनको शिरडी से। क्या भगा दिया? हाँ। कौन से भगा दिया? ऐसे कैसे? आप आई को देखकर बताइए ना कि आई ठीक तो हो जाएगी ना? हरिओम। नीचे देखो। घाव के कारण नेत्रों को क्षति पहुंची है और इस आयु में इसका प्रभाव बहुत गहरा है। मुझे तो नहीं लगता कुछ हो पाएगा, लेकिन मैं औषधि भेज दूंगा। अब सब भगवान पर ही छोड़ दीजिए। हरिओम। एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूं शिरडी से। जब लौट के आऊंगा तो इनके बारे में मुझे सूचित कर दीजिएगा। हरिओम। चलता हूं मौसी। मैं कैसे जी पाऊंगी? दुनिया देख पाऊंगी मैं अप्पा? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा ही।
अल्लाह मालिक। हरिओम हरिओम। विवाह नहीं है तो कोई पंखा भी नहीं करेगा। जी सरकार। मैंने आपकी यात्रा का सारा सामान तैयार कर दिया है। तो मैंने सुना है कि साईं ने उन तीनों डोगियों को शिरडी से बाहर निकाल दिया। क्या ये सच है? अच्छा ही किया बाहर निकाल दिया, इससे पहले कि वो किसी का कोई बड़ा नुकसान कर देते। मतलब मेरा नुकसान छोटा मोटा नुकसान था, है ना? सुना दादा, मतलब मेरी उम्मीदें जो टूटी उसकी कोई कीमत नहीं, है ना? नहीं चूताई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुझे बुरा लगा कि उन्होंने आपसे झूठ बोला, आपको झूठी आशा दी। मुझे तो वो लोग शुरू से ही बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। हरिओम। क्या कहना चाहती है तू? हाँ? कि भूल मैंने की उन लोगों को पहचानने में? मुझसे अधिक अनुभवी है तू, अधिक सूझबूझ वाली हो। बहुत आनंद मिलता है ना तुम्हें मेरा उपहास करने में। यदि मैंने तुम्हें इस घर से बाहर कर दिया तो तुम्हारी सहायता करने कोई नहीं आएगा रुक्मिणी, ना तो ढोंगी ना साधु। आप मुझे समझने में भूल कर रहे हैं। मेरा कहने का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं था। देखा, दादा की पत्नी दादा का ही सम्मान नहीं करती है। नहीं दादा, इसे घर से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। दिन भर आंगन में खड़ा कर दो, सब समझ में आ जाएगा इसे। सही कह रही है तुझो। दिन की गर्मी और रात की ठंडक से इसकी भ्रष्ट बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। जब तक मैं अपने काम से घर ना लौटूं तब तक तू आंगन में खड़ी रहेगी। हरिओम। गिरी 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 गिरी। वहीनी, अरे 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 वहीनी, कहाँ आराम करने लगी? उठो उठो उठो, खड़ी रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। भिक्षा दो माई। राम कृष्ण हरि। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार। राम कृष्ण हरि। लगा दो साई। राम कृष्ण हरि। काम ले हाथ में साई मोरी पत्नी। राम कृष्ण हरि। मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भरते राम कृष्ण हरि। अलख निरंजन। राम कृष्ण हरि। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर ज्योति शुभंकर साई राम। ये कैसे हो गया? ओम साई अचानक से मेरे ऊपर छांव कैसे आ गई? अल्लाह मालिक।
ये भगवान का ही चमत्कार है। रामकृष्ण हरि। ये क्या है? तुम्हें दादा ने यहाँ छाव का मजा उठाने के लिए दंड नहीं दिया है। यहाँ खड़ी रहो। अब यहीं पे खड़ी रहो, धूप में। मैं वहां पर भी धूप में ही खड़ी थी, छाँव अपने आप ही मेरे ऊपर आ गई। अरे बाप रे, अच्छा लौटने दो दादा को, सब बताऊंगी मैं। रामकृष्ण हरि। रामकृष्ण हरि। रामकृष्ण हरि। रामकृष्ण हरि। रामकृष्ण हरि। रामकृष्ण हरि। एक भी तू अनेक भी तू। क्यों तुम हिल रही हो? यहां खड़ी रहो। नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं यही बैठ के देखूंगी कि ये धूप छाव का खेल तुम कैसे खेल रही हो। मुझसे खेलना आसान नहीं है। रामकृष्ण हरि। रामकृष्ण हरि। अमृत बिंदु अलग उजियारे दीनों के सहारे। रामकृष्ण हरि। परम ज्ञान का भर दे अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा ज्योतिष भंकर साई राम। ओम साई 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 मेरे साथ। अल्लाह मालिक। रामकृष्ण हरि। रामकृष्ण हरि। रामकृष्ण हरि। रामकृष्ण हरि। रामकृष्ण हरि। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं केशव। कुछ नहीं कैसे हो रहा है? दंड दिया है तुम्हारी आई को दादा ने। बहुत प्रश्न पूछते हैं ना तुम्हारी आई, उसी का दंड दे रहा है दादा इसे।
उसी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तुम अंदर जाओ केशव। ए, रुक। यहाँ खड़ा रहे और नजर रख अपनी आई पे। धूप में खड़ी रह रहे के हालत खराब हो गई मेरी, जैसे सजा मुझे ही मिली हो। खड़ा रहे। माँ, क्या प्रश्न पूछना बुरी बात है? विद्यालय में तो हमें गुरुजी कहते हैं कि प्रश्न पूछना चाहिए। तुम्हारे गुरुजी बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर तुम प्रश्न नहीं पूछोगे तो तुम्हें उत्तर कैसे मिलेगा, और उत्तर नहीं मिलेगा तो तुम सीखोगे कैसे? फिर ये सजा क्यों? आप क्या सीख रही हैं ऐसे धूप में खड़े होकर? केशव, मैं ये सीख रही हूँ कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। जाओ अंदर जाओ। राम कृष्ण हरि। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।